brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, मैं हूं मधुर यादव। आप देख रहे हैं यूपी तक। इस समय देश में वक्फ बिल को लेकर राजनीति गर्म है। वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश होने के बाद यूपी के मुसलमानों ने बातचीत के दौरान बिल को लेकर कड़ा विरोध जताया है। मुस्लिम समाज ने बातचीत के दौरान कहा कि इस तरह के बिल लाकर सरकार मुद्दों से भटकाना चाहती है और हम इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। ये भी कहा कि सरकार ने भले ही बिल पेश कर दिया हो, लेकिन हम बिल का पूरी तरह से विरोध करते हैं और आने वाले समय में हमारी उलेमा जिस तरह से इसका विरोध करने के लिए कहेंगे, हम उसी तरह से इसका आगे बढ़कर विरोध करेंगे। तो इस पर हमारे सहयोगी ने बातचीत की है मुस्लिम समाज के लोगों से। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश हो चुका है और संसद में पेश होने के साथ ही संभल में जहां एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, सतर्कता बढ़ा दी गई है, वहीं संभल में वक्फ संशोधन बिल को लेकर के क्या मुस्लिम समुदाय के लोग सोचते हैं आप देख सकते हैं। देखिए, हम इस वक्त संभल के मियाँसराय इलाके में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वक्फ संशोधन बिल जिस तरीके से संसद में पेश हुआ उसको लेकर के जो बातें किरण रिजिजू यानी केंद्रीय मंत्री की तरफ से कही गई उसको लेकर के वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सईद अख्तर इसराइली। सही जी, वक्फ संशोधन बिल कोर्ट में संसद में जो है पेश हो चुका है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? पेश तो हो गया है, इंशाल्लाह पास नहीं होगा और ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, इसलिए हम इसे जहाँ तक भी जाएं, कहीं भी जाना पड़े, हम इसे पास नहीं हो देंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि ये बिलों के ऊपर आप इतना जोर देते हैं, चाहे वो 3 तलाक का बिल हो, चाहे वक्फ का बिल हो, चाहे किसान का बिल हो, कोई सा बिल हो, अगर इतना जोर बेरोज़गारी पे दिया जाए, इतना जोर महंगाई पे दिया जाए, इतना जोर देश की तरक्की ऊपर दिया जाए तो देश कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। लेकिन पता नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी मजहबी मामलात में इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। चाहे हमारा कोई उलमा हो, वो हिंदू जाति के ऊपर कोई इंटरफेयर करे वो भी गलत है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो हैं इतना इसके ऊपर इंटरफेयर कर रहे हैं। पता नहीं कितना इसमें क्या चीज़ है जो इतना जोर दे रहे हैं। और ये देखें कि भाई महंगाई कैसे कम होगी, बेरोज़गारी कैसे कम होगी और रोज़गार युवाओं को कैसा मिलेगा, इस तरक्की देश की कैसे होगी। सब आपस में मिलजुल कर रहेंगे, अमन चैन सुकून रहे, इसके लिए करें। जितना जोर वक्त बिल के लिए दिया जा रहा है इतना जोर इस पर न दें, इसे छोड़कर देश की तरक्की के लिए दे दें। लेकिन किरण रिजिजू जो कह रहे हैं कि अगर ये बिल नहीं लाती तो संसद भी जो है वक्फ में होती। अरे अब उनका कहना करना इनकी बातें अलग अलग हैं सब, लेकिन मेरा सबसे बड़ा कहना है देश की सरकार से यही है कि इन बिलों को छोड़कर हिंदुस्तान की पब्लिक के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनकी महंगाई कम करने के लिए सोचें, जिससे कि देश खुशहाल हो, प्रदेश खुशहाल हो और पूरे देश के शहर खुशहाल हो। क्या नाम है दादा आपका? मुझे रफ़ीक राही कहते हैं। किस तरह से देखते हैं वक्फ संशोधन बिल जो है संसद में पेश हो चुका है? का ध्यान महंगाई और मौजूदा हालात के ख़िलाफ़ जो जनता इस वक्त परेशान हो रही है उसको मुंतशर करने के लिए है। ये वक्त का बिल जो ला रहे हैं और कोई बात नहीं। मेरी तो राय ये है कि आवाम परेशान है बहुत ज़्यादा, तो इस तरह से उसका ध्यान इस तरफ को लगाने के लिए ये सब बातें हैं, बस ये है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि वक्फ बिल लाना बहुत ज़रूरी था और अगर हम जो है बिल ये नहीं लाते तो संसद भी वक्फ में होती। और दूसरी बात उनका कहना है कि जो ये बिल लाया गया है उसका जो है मस्जिद के चंदे से या ज़कात से कुछ लेना देना ऐसा नहीं है, उसमें कोई ऐसा हस्तक्षेप जो नहीं किया जाएगा। वो ये सरकार की सोच है, ये हमारी सोच है जो हम कह रहे हैं इसके लिए। तो सरकार हम बस ये सरकार सोच रही है, ये हमारी सोच ये है कि हमारे दिमागों को मुंतशर करें। हम जो महंगाई से, बेरोज़गारी से, बच्चे हमारे जो बेरोज़गार हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे आज रोज़गार के लिए या नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, उनका दिमाग हटाने के लिए इस तरफ को लाया जा रहा है। हम तो ये मेरी राय तो यही बस। और क्या सरकार इंटरफेयर। क्या विरोध करेंगे अब आप लोग इसको लेकर के? क्या आगे विरोध? हम जी गवर्नमेंट जो कह रही है वो गलत है या सही है वो तो वो आप वो जाने। बहरहाल हमारा तो यही है कि हमारा दिमाग मुंतशर करने के लिए ऐसा है, बस विरोध कुछ नहीं है हमारा ये इस्तेमाल। क्या सोचते हैं ऐसा वक्फ संशोधन बिल आज जो है संसद में पेश हो गया है, किस तरह से देखते हैं? ऐसा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है इस पूरे मसले को देख रहा है और कानूनन भी और मौके पर भी वो पूरी तरह से इस मसले को देख रहा है। हम अवामुन्नास हैं और हम जहाँ तक समझते हैं कि ये एक मुस्लिम विरोधी जो है वो बिल है और हम इसे कंडेम करते हैं और उसकी मुखालफत करते हैं।
सरकार कह रही है कि ये बिल लाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, अगर नहीं लाते तो वह संसद भी जो है वक्फ में होती। हाँ, अगर सरकार का सारी बातें 100% जो हैं वो ऐसी थोड़ी है सरकार कहते हैं कि ये सही है तो वही सही होगी। कोई ये एक सरकार है, संविधान से मुल्क चलता, देश चलता, तो सरकार की सारी बातें जो हैं वो सही नहीं है कि उन्होंने कह दिया तो वो सही है। ये एक मुस्लिम संपत्तियों को हड़पने की कोशिश है, साजिश है, जिसकी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है वो पूरी मुखालफत कर रहा है और हम उस बोर्ड के जो बोर्ड कर रहा है हम उसके साथ हैं। तो चलिए, ये वो लोग हैं जिनका कहना है कि सरकार अपनी बात रखे सो रखे, लेकिन सरकार की 100% बातें जो है सच नहीं हो सकती। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या नाम है वैसे आपका? मरगूब रहमान। मरगूब जी, आज जो बिल है वो यानी संसद में जो है पेश हो चुका है, उसको किस तरह से देखते हैं? भाई हम तो कोशिश ही कर रहे हैं, हमारे उलमा इसमें लगे हुए हैं, जमीयत उलमा हिंद और दूसरा कौन सा पर्सनल लॉ बोर्ड, जैसे वो हुक्म करेंगे। अगर वो कहते हैं कि शहर पे सड़कों पे निकलो तो हम शहर की सड़कों पे भी निकलेंगे और शांति के साथ अपना हक को मांगेंगे कि भाई ये चीज़ हमारी थी, हमारी है और हमारी रहे। आज तुम आज ये कह रहे हो, कल को मस्जिद के लिए कुछ कहने लगोगे, परसों को कुछ कहने लगोगे। तो भाई ये मुल्क के हम भागीदार हैं, हम बराबर के शरीक हैं। बार बार ये कहा जाता है कि साहब तुमने अपना हिस्सा ले लिया, तो हमने नहीं लिया। अगर लिया होता तो हम चले जाते। हमने तो इस मुल्क को अपना मुल्क बनाया है और हम इसी मुल्क की मट्टी में अपना आप को मिला देंगे। हमारे बाप दादा भी यहाँ दफन है और एक दिन हम भी दफन हो जाएंगे। हमारा मुल्क तरक्की करे, इस बात के लिए सब सोचें। ये है सही बात। नेतागर्दी में पढ़ के और लोगों को परेशान करके लोगों को रोटियाँ नहीं मिल रही, इसकी कोई फिक्र नहीं है। पूरा शहर भूखा मर रहा, उसकी कोई फिक्र नहीं है। बस जाने कैसी सोच है इस हुकूमत की हमारी कि इंसानियत की बात नहीं करते, प्यार की बात नहीं करते। पिछले 75 साल से हमारा मुल्क आज़ाद है, कितनी आप प्यार से मोहब्बत से हमारा मुल्क चला, मगर इन 10 सालों में ऐसा लग रहा है कि बस 10 साल से ही अब हिंदू यहाँ हमारे परेशान हैं और मुसलमान बहुत ऐश में है। लेकिन इस बिल को लेकर के अगर देखा जाए तो मुस्लिम किस बात से, वो कौन सी बात है जिससे जो कि उनको जो परेशान करती है? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि जो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज जो संसद में भी कहा कि केवल वक्फ को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और जो बिल लाया गया उसका मतलब जो मस्जिद या मदरसे हैं उनका जो है कोई भी चंदे से लेना देना नहीं है, ज़कात से कुछ ऐसा लेना देना नहीं है। तो ऐसी कौन सी बात है जो मुस्लिमों को जो परेशान करती है? भाई कहनी और करनी में इतना बड़ा फ़र्क है, इसलिए उलझते हैं लोग। और हमारे असल तो उलमा हैं जो इस मुल्क के हालात को समझ रहे हैं कि कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। अब यहाँ हमारी शहर संभल में ही कि साहब 46 साल में मंदिर निकला, जबकि वो उस मोहल्ले के लोग हमारे पड़ोस में हैं, वो लोग चले गए थे और वो मंदिर ऐसी के ऐसी सेफ था, ताला लग रहा था, ताला उसका खुलवाया, जिन्होंने लगाया था उन्होंने खुलवाया और वो ऐसी के ऐसी पूरा का पूरा मौजूद था। मगर मीडिया ने ऐसा शोर मचा दिया जैसे साहब आसमान से ये मंदिर उतरा है और आज मंदिर खुला है। जबकि आप यहाँ हमारे हिंदू भाइयों से पूछें, माशाल्लाह आज भी ऐसी मोहब्बत से हम लोग 85% शहर में हैं, मगर सारे दुकानदार हमारे दूसरे भाई हैं और कोई भी हम लोग तकल्लुफ़ नहीं करते। ऐसे ही सलाम अलैक, ऐसी ही मोहब्बत और ऐसे से हम जी रहे हैं। तो क्या ज़रूरत है इस वक्त की? जब पहले से चल रहा है वक्फ बोर्ड तो ऐसे ही चलता रहना चाहिए। हुकूमत को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और कर रहे हैं तो जैसे हमारे बड़े कहेंगे, जिस तरह से भी हमारी कुर्बानी मांगेंगे, हम इंशाल्लाह उसके लिए तैयार रहेंगे। चलिए, तो ये वो लोग हैं जिनका कहना है कि फ़िलहाल अगर सरकार इसमें इंटरफेयर करना चाहती है तो करे, लेकिन अगर इसको लेकर के अगर उनके कुछ बड़े लोग अगर कुछ करने के लिए आगे कहेंगे तो वो आगे भी बढ़ेंगे और इसका विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साकिब है। शाकिब जी, आज जो बिल है वो संसद में पेश हो चुका है, किस तरह से देखते हैं आप पूरे इस बिल को? वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल है वो पेश किया गया है। हम इस वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ जो बिल पेश किया है हमारी हुकूमत ने, हम इसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारा शरई मसला है। हुकूमत को बिल्कुल किसी तरह की इसमें इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं है। जैसे अभी हमारे एक भाई ने बताया, तलाक़ का मसला हुआ और दीगर मसले हुए। ये हुकूमत की निगाह मुसलमानों की मालियत की तरफ गलत है। हमारे बड़े जिस तरह आगे कदम उठाएंगे हम इंशाल्लाह उनके पीछे हैं और पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद इसके लिए जहाँ तक भी कानूनी लड़ाई लड़ेगी इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। सरकार कह रही है कि ये बिल जो है कुछ भी खिलाफ नहीं है, कुछ ऐसा मुस्लिमों को केवल उनको भड़काने की केवल एक जो कोशिश है। नहीं, वो ला क्यों रही है? और सबसे पहली बात मैंने आपसे कही कि ये शरई हमारी मजहबी मसला है और हमारे हिंदुस्तान के अंदर संविधान ने हमें कुछ इजाज़तें दी हैं जो मजहबी तौर से मिलती हैं, उसमें ये वक्फ की मालियत भी आती है। उसमें इंटरफेयर करने का हुकूमत को क्या दखल है? उसमें इजाज़त नहीं है उसको, वो अपने तौर पर ला रही है, लाए। लेकिन हमारे बड़े जिस तरह इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे कानूनी एतबार से, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े या जहाँ भी,
उसके लिए हम उनके साथ हैं, अपने बड़ों के साथ। लेकिन अल्पसंख्यक मोर्चा में जो मुस्लिम नेता हैं उनका कहना है कि ये मुस्लिमों के लिए कल्याण करने वाला बिल है। नहीं, ये तो जो भी जी चाहे कहते रहें, हमारे प्रधानमंत्री हों या जो भी बड़े हैं पॉलिटिक्स के अंदर, वो कुछ भी कहें, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ हमें यही नज़र आ रही है कि ये हमारा शरई मसला है, वक्फ के अमलाक, इसमें हुकूमत की नज़र बिल्कुल हमें अच्छी मालूम नहीं हो रही। हमारे बड़े इसी बात को कह रहे हैं बराबर। चलिए यहाँ कुछ और भी लोग, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम रईस। क्या ये वक्फ संशोधन बिल जो है आज संसद में पेश किया गया है, किस तरह से देखते हैं इसको? किस तरह से क्या देखना है, जो हमेशा था वो हमेशा रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। इसमें कुछ दखल अंदाजी नहीं होगी। जो चीज़ जिसकी है वो उसी के पास रहेगी, इससे कोई हमें लेना देना नहीं है। हम तो बस यही चाहते हैं, जो हमारे बड़े इकराम करेंगे हम उनके शरीक हैं, हम उनके साथ हैं। सरकार कह रही है कि ये बिल जो है खिलाफ नहीं है मुस्लिमों के, बल्कि जो है कुछ चीज़ों को जो है सही करने के लिए इसलिए बिल लाया गया। सरकार तो बहुत कुछ कह रही है, सरकार के ऊपर हमें क्या कहना और क्या सुनना है। हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। किस तरह, क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद यासीन। वक्फ संशोधन बिल लाया गया है, क्या देखते हैं? नहीं साहब, हमारे जो उलमा फैसला करेंगे हम उनके पीछे हैं। हमें सरकार के फैसले से कोई मतलब नहीं है। और जिस तरह का ये हो रहा है कि वक्फ बोर्ड को ऐसा करना चाह रहे हैं, ये गलत है। जो उलमा फैसला करेंगे हम वो फैसला स्वीकार करेंगे। सरकार तो कह रही है मुस्लिमों के फेवर के लिए बिल लाया गया। वो बहुत सी चीज़ें कहती है सरकार तो, ऐसा कि बोले ये मुसलमानों के अच्छे हैं, इस काम के लिए अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, खिलाफ है। अगर हमारे उलमा अगर फैसला देंगे तो हम स्वीकार करेंगे, वरना जो उलमा करेंगे, हम उलमा आगे हम पीछे। और अभी तो मसला ज़हरा की बेटियों ने संभाल रखा है, मंजर तो तब बदलेगा जब अली के बेटे मैदान में उतरेंगे। चलिए, तो ये संभल के मियासरा इलाके के रहने वाले लोग हैं जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपनी राय रखी और सीधे तौर पर कहा कि सरकार चाहे अपनी बातें जो कहती रहे, लेकिन सरकार की 100% बातें कभी जो सच नहीं हो सकती हैं। उन्होंने बिल का विरोध करने का जो है ठाना है, तो अब वो बिल का विरोध भी करेंगे। और उलेमा यानी उनके जो धर्म गुरु हैं, अगर वो उसके लिए जैसे आगे जो है दिशा निर्देश देंगे, उसी अनुसार वो अपना आगे प्रोटेस्ट बढ़ाएंगे। वहीं मुस्लिम समाज ने बातचीत के दौरान ये भी कहा कि इस देश में उनका भी हक है। वहीं कुछ मुसलमानों ने यह भी कहा कि हम इस बिल का पूरी तरीके से विरोध करते हैं और हमारे उलेमा जिस तरह से कहेंगे हम उस तरह से आगे उनके साथ हैं। ये थी संभल से हमारे सहयोगी अभिनव माथुर की खास पेशकश, और ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।